अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो आयात मुक़द्दसा मुख्तलिफ़ मकामात से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ करें खालिक़ कायनात अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस का सदक़ा इस बंदा नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा जो उन्वान है, जो मौज़ू है, टॉपिक है, वो तारीख़ क़ुरबानी के हवाले से कि क़ुरबानी कब से चली आ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात से आप अहबाब के सामने चंद एक मारूज़ात पेश करने की साई करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का इस मौज़ू को सुनना और फिर इस पर हम सब को अमल पैरा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी और जितनी भी साबका उम्मतें हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुर्बानी को रखा है। तारीख़ इंसानियत से ही कुर्बानी की तारीख़ की इब्तिदा हो जाती है। यह आप अहबाब के सामने छठे पारा से सूरह मादा की आयत नंबर 27 आयत नंबर 27 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर इरशाद फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़्क़, कि इनके ऊपर आदम के बेटों की जो ख़बर है उसको आप हक़ के साथ पढ़ के सुना दें।
वो कौन सी खबर है, वो कौन सी इत्तला है जो लोगों तक पहुंचानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इज़ क़र्रबा कुर्बाना, जब उन दोनों ने कुर्बानी की। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील, ये उनका नाम था। एक का नाम हाबील था, दूसरे का नाम काबील था। इन दोनों ने कुर्बानी की। तो जब दोनों ने कुर्बानी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक की कुर्बानी को कबूल फरमाया और दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल ना फरमाया। साबका उम्मतों के अंदर कुर्बानी की कबूलियत का मेयार ये था, इससे पता चलता था कि ये कुर्बानी कबूल हो गई है या नहीं हुई। आसमान से एक आग आती थी, वो आग आके उस कुर्बानी का जानवर या कुर्बानी का जो गल्ला होता था उसको खा जाती थी और उससे ये मालूम होता था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिसकी कुर्बानी को आग ना खाती उससे ये मालूम होता कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी उसकी बड़ी इज्जत होती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कुर्बानी को कबूल किया है, ये अब्दे सालेह है, नेक बंदा है। और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी लोग उसकी तरफ हकारत के साथ देखते थे कि पता नहीं ये कौन से अमल करता है, ऐसे बुरे आमाल हैं इसके कि जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर यह इनाम फरमाया, कुर्बानी करो, खुद उसका गोश्त खाओ, तुम्हारी दुनिया के अंदर भी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से पर्दे रख रहा हूँ। तुम्हारी कुर्बानियाँ कबूल हो या ना हो, रसूल अल्लाह के सदक़े में दुनिया के अंदर तुम्हारे पर्दे रख रहा हूँ, तुम जलील और रुसवा ना हो जाओ। ये किस वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कुर्बानी करने वाले हाबील और काबील के बारे में बयान किया कि ये इन दोनों ने कुर्बानी की। एक भाई के दिल के अंदर हसद आया और उस वक्त शरीयत आदमी के अंदर, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर ये दस्तूर था कि जो एक हमल के अंदर बच्चा और बच्ची पैदा होते उनका आपस में निकाह ना होता, दूसरे हमल के अंदर जो पैदा होते उनके साथ निकाह होता। तो यहाँ जो लड़ाई और झगड़ा जो बना था वो इसी वजह से बना था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो हक पे होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर कुर्बानी की गई। एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल किया, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। जिनकी कुर्बानी कबूल हुई उनका नाम हाबील था और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसका नाम काबील था। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने उनमें से एक की कुर्बानी यानी हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, वो काबील थे। फरमाया इनकी कुर्बानी को हमने कबूल नहीं किया। और जब कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो काबील ने हाबील से, अपने भाई से कहा लअक़्तुलन्नक, मैं ज़रूर तुझे कत्ल करूँगा। और याद रखें ये मुफस्सिरीन कराम ने इस आय करीमा के ज़मन के अंदर लिखा है कि उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह के हज के लिए रवाना हो चुके थे। बाप का साया सर पे ना होना तो फिर नाखल्फ औलादें अपना सर उठाती हैं, वो फिर अपने सरों को उठा के फिर वो इस तरह की बातें करती हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साया सर पे नहीं था, आप रवाना हो चुके थे हज के लिए। तो एक तो ये पता चला कि बाप का सर पे साया ना हो तो नाखल्फ औलादें सर उठाती हैं। दूसरा इससे ये पता चलता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़मीन के अंदर नबी बना के मबूस फरमाया, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहला घर बैतुल्लाह वहाँ पे तामीर कर रखा था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। ये पहला घर है, पहला घर बैतुल्लाह शरीफ का। अब ज़हनों में ये सवाल आता है कि पहले तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ज़माना पहले है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना बाद में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले मस्जिद अक्सा को तामीर किया और फिर जनाब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम इन्होंने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की। तो ये तो तामीर बाद में हुई, पहला घर तो मस्जिद अक्सा हुआ। पहला घर तो कौन सा बना? मस्जिद अक्सा बना। तो उसको क्यों पहला घर कहा गया? तो उसके बारे में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर मबूस हुए तो इन्होंने अपने रब के हुजूर इल्तिजा की, मौला बैतुल मामूर पे हम तेरी इबादत किया करते थे, वहाँ पे फरिश्तों के झुरमुट के अंदर हम इबादत करते थे, मौला उस तरह का घर तू हमें दुनिया के अंदर नसीब फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन की माइयत के अंदर फरिश्तों की एक जमात भेजी, उस जमात ने आके बैतुल्लाह को तामीर किया और उसमें मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। बहरहाल सबसे उस वक्त भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के हज के लिए जा रहे थे। तो ये बैतुल्लाह जो है सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को बाद में तामीर किया। और ये जो पहला घर था ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस वक्त तूफ़ान आया तो इसको आसमानों पे उठा लिया गया, फिर निशानदेही की गई जिब्रील अमीन के ज़रिए से ही। तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल दोनों ने मिलकर इस बैतुल्लाह को तामीर किया। तो जब एक की कुर्बानी कबूल हुई दूसरे की नहीं हुई तो काबिल ने हाबिल से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इस आय करीमा से ये पता चलता है कि साबका कुर्बानियाँ उनकी कबूल होती थीं जो मुत्तकी थे, जो परहेज़गार थे। तो हज़रत हाबिल ने आगे से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों की तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमाता है, बदकारों की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता, मुत्तकियों की तरफ से कबूल फरमाता है। तो ये वो पहली कुर्बानी थी। और इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में मिलता है कि आप पर, आपकी कौम पर जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब भेजा, वो अज़ाब जिस वक्त उठ गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह मुकर्रर फरमाई, वहाँ पे आप और आपकी उम्मत के लोग कुर्बानी किया करते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी कुर्बानी किया करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तौरात के अंदर आज भी मौजूद है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी किया करते थे। और जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफस्सलन बयान फरमाया, जब आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलने फिरने के काबिल हुए, अपने बाप का हाथ बिठाने के काबिल हो गए, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेटे मैंने ख्वाब के अंदर ये देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, ये बता तेरी क्या राय है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो किसी मकतब में, किसी मदरसे में पढ़ने के लिए तो नहीं गए थे, ये फैज़ान नज़र था। दो चीज़ें बयान की अल्लामा इकबाल ने, हमारा मकतब की करामत तो हो नहीं सकती, इब्राहीम की निगाहों का असर हो सकता है। बाप की निगाह पड़े ना तो फिर बेटे के अंदर भी जाहो जलाल और हशमत आ जाती है। हमारे ये फैज़ान नज़र था, इब्राहीम की नज़र के पढ़ने का असर था कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। तो फिर दोनों जिस वक्त अपना सरे नियाज
झुका लेते हैं, सरे तस्लीम खम हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंढा एक ज़बह करने के लिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जन्नत से लेकर जाओ, इस्माइल को बचाओ और इब्राहीम के ख्वाब को पूरा करके दिखाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अदाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो पहली उम्मतों के अंदर ये कुर्बानियाँ होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इनाम सूरह हज की आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी। ये तो मैंने चंद उम्मतों का जिक्र किया, चंद अंबिया का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी, लियज़्कुरु स्मल्लाह, किस लिए? ताकि उस पे अल्लाह का नाम लिया जाए। कुर्बानी किस लिए? अल्लाह का नाम लेने के लिए, रब का जिक्र करने के लिए। लियज़्कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क दिया है, मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों में से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चौपाए अता किए हैं, जो जानवर अल्लाह ने अता किए हैं, ताकि उन पे अल्लाह का नाम लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में यहूदी आए और उन्होंने आके एक बोहतान बांधा, झूठ उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तो हमें ये हुक्म दे रखा है कि जब भी कोई नबी और रसूल आता है तो वो कुर्बानी करता है, यहाँ तक कि उसको आके आग खा जाती है। हालांकि ये कोई अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं था, उन्होंने आके ये कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बयान फरमाया, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिदा इलैना, वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमसे ये वादा ले रखा है, अल्लाह नु'मिना लिरसूलिन, कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं, हत्ता यातियाना बिकुर्बानिन, यहाँ तक कि वो ऐसी कुर्बानी करे, तअकुलुहुन नार, यहाँ तक कि उसको आके आग खा जाए। साबका उम्मतों के अंदर यही होता था, वो कुर्बानी करते थे तो उसको आके आग खा जाती थी। लेकिन हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ रखा है कि हम खुद कुर्बानी करें, खुद खाएं, तो अल्लाह सवाब भी अता फरमाता है, अजर भी अता फरमाता है। तो उन्होंने ये कहा कि उसको आग आके खा जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनका मुकूला बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब भी खुद अता फरमाया। महबूब ये यहूदी आए हैं, ये बात कह रहे हैं, कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मुझसे पहले भी रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए हैं, मुझसे पहले भी रसूल आए हैं और वो वाज़ेह निशानियां लेकर आए हैं। व बिल्लज़ी क़ुल्तुम, और उसके साथ भी जो तुम कह रहे हो, फलिमा क़तलतुमुहुम, ये बताओ ना उन नबियों को तुम ना हक कत्ल क्यों किया करते थे, नबियों को तुमने ना हक कत्ल क्यों किया। ये जो तुम निशानी बता रहे हो कि वो नबी जो होते थे वो कुर्बानी किया करते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है, आपने एक जगह मुकर्रर की और उस जगह पे आके लोग कुर्बानियाँ किया करते थे, यहाँ तक कि उसको आके आग उचक लेती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इसी तरह था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से जवाब दिया, फरमाओ ऐ महबूब आप कह दीजिए मुझसे पहले भी रसूल आए हैं, बताओ ना उनको क्यों जुटलाते रहे हो, उनको ना हक कत्ल क्यों करते रहे हो।
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी इस बात के अंदर सच्चे हो कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब कुर्बानी करेगा अल्लाह का रसूल उसको आके आग खाएगी तो फिर जाके उसकी कुर्बानी कबूल होगी, अगर तुम अपनी इस बात के अंदर सच्चे हो फिर तुमने ईमान लाना है, तो ये बताओ ना ऐ यहूदियों, पहले नबियों और रसूलों को क्यों कत्ल करते रहे हो। तो ये जितनी भी आप अहबाब के सामने मैंने आयात बय्यिनात तिलावत की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम आयात बय्यिनात के अंदर जो साबका उम्मतों के अंदर जो कुर्बानी का तरीक़ा मुरव्वज था, जो वो कुर्बानी किया करते थे, उसको खालिक कायनात ने बयान किया। और हमारे लिए इस कुर्बानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या रखा है और हमारा कुर्बानी करना कैसा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमातुल मुबारक पर आप अहबाब के सामने इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक कायनात हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।